वेलकम टू न्यू अरहन क्लासेस। आज हमने यहाँ पर पार्ट 2 लाया है साइंस एंड टेक करंट अफेयर 2023। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। लिमिटेड वीडियो होगी, लिमिटेड टाइम की, और वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि अगर एक भी करंट अफेयर आपसे छूट जाएगा वही आपके पेपर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और एक्सपेक्टेड है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हमने करंट अफेयर 2023 साइंस एंड टेक के डिस्कस किए हैं और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। आज पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक करंट अफेयर 2023। हमने सिर्फ वही करंट अफेयर लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक से तो करंट अफेयर बहुत बनते हैं, लेकिन हमने वही लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके पेपर के लिए। आज का पहला करंट अफेयर क्या है? AI ऑस्टियो HR नेट ये किस IIT ने डेवलप किया, ये पूछ सकते हैं। ये IIT गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। किसको? AI ऑस्टियो। सीधा पूछेंगे विच अमंग द फॉलोइंग IIT डेवलप्ड रिसेंटली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑस्टियो HR नेट। तो याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी ने इसको रिसेंटली डेवलप किया है। AI ऑस्टियो HR नेट को रिसेंटली IIT गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्रेमवर्क है एक। दूसरा करंट अफेयर क्या है? IIT कानपुर डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट 100% डाईमिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर। पूछ सकते क्योंकि इंडियाज़ फर्स्ट है, इंडिया का पहला। IIT कानपुर डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट 100% डाईमिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर। पूछ सकते हैं किस IIT ने रिसेंटली डेवलप किया इंडियाज़ फर्स्ट 100% डाईमिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर? तो वो कौन है? IIT कानपुर। IIT कानपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT बॉम्बे हैज़ secured 149th रैंक इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिसेंटली रिलीज्ड। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिसेंटली रिलीज़ हुई, उसमें हमारा इंडिया का IIT बॉम्बे को 149th पोजीशन मिली। ऐसे इंडिया में तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन IIT बम्बई को मिली, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, तो हमारे इंडिया का जो IIT बम्बई है, इसने उस रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में 149th पोजीशन। पूछ सकते हैं पोजीशन भी, कौन सी पोजीशन हासिल की, तो 149। ये भी पूछ सकते हैं किस रैंकिंग में, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो रिसेंटली रिलीज़ हुई, उसमें IIT को कितनी रैंकिंग मिली? 149th। और इंडिया में तो फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि इंडिया में तो एक ही था जो उस रैंकिंग में इंक्लूड हो गया। 149th पोजीशन जिसको मिली IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर है IIT कानपुर वर्क्स टुगेदर विद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस झांसी टू ट्रांसफॉर्म आर्मी स्टेशन इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस। बहुत इंपॉर्टेंट। IIT कानपुर वर्क्स टुगेदर विद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES झांसी किस लिए? टू वर्क आर्मी स्टेशन इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस। टू ट्रांसफॉर्म आर्मी स्टेशन इनटू किसमें? कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस के लिए। इसी के लिए IIT कानपुर ने टुगेदर किसके साथ काम किया? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ, झांसी के साथ काम किया, क्योंकि ये आर्मी स्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट क्या है? IIT मद्रास एंटर्ड इनटू अ लेटर ऑफ इंटेंट विद LOI। IIT मद्रास एंटर्ड विद अ लेटर ऑफ इंटरनेट विद इज़राइल। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। विद इज़राइल टू एस्टेब्लिश्ड एंड इंडिया इज़राइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। IIT मद्रास entered into a letter of intent with Israel to establish an India-Israel Center of Water Technology। ये भी important है।
ऐसे ही इम्पॉर्टेंट बहुत सारे MCQ आगे भी है, इस वीडियो में पूरा देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। IIT मद्रास एंटर्ड इनटू अ लेटर ऑफ इंटेंट विद इजराइल टू एस्टैब्लिश एन इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर हैज़ लॉन्च्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो 2023। क्वेश्चन क्या है? यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर हैज़ लॉन्च्ड सेमिकॉन इंडियाज़ फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो 2023। पूछ सकते हैं किस मिनिस्टर ने? राजीव चंद्रशेखर ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डैम्स Central Water Commission has entered into memorandum of agreement with IIT रुड़की। ये भी पूछ सकते हैं फॉर सेंट्रल वाटर कमीशन ने किसके साथ यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डैम्स, तो IIT रुड़की के साथ। फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस फॉर डैम्स, सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक एग्रीमेंट किया किसके साथ? IIT रुड़की के साथ एग्रीमेंट किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है IIT मद्रास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। IIT मद्रास हैज़ साइंड ए पैक्ट विद डेनमार्क फॉर रिसर्च ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल एंड एनर्जी सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास हैज़ साइंड अ पैक्ट विद डेनमार्क के साथ पैक्ट साइन किया किसके लिए? फॉर रिसर्च ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल एंड एनर्जी सिस्टम। फॉर रिसर्च ऑन नेक्स्ट जनरेशन। पूछ सकते हैं किस IIT ने डेनमार्क के साथ एग्रीमेंट किया फॉर रिसर्च ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल एंड एनर्जी सिस्टम। या ऐसे पूछ सकते हैं IIT मद्रास ने किस कंट्री के साथ पैक्ट साइन किया फॉर रिसर्च ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल एंड एनर्जी सिस्टम, तो डेनमार्क के साथ किसने किया? IIT मद्रास ने किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फॉर लॉन्चिंग अ प्लेटफॉर्म साथी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर लॉन्च्ड। पूछ सकते हैं किस IIT के कोलैबोरेशन से ये लॉन्च किया गया? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने किस IIT के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया? कौन सा प्लेटफॉर्म? साथी प्लेटफॉर्म। ये बन सकता है क्वेश्चन, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर, कौन सा प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया? तो साथी प्लेटफॉर्म याद रखिएगा। IIT कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? साथी की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। नेक्स्ट क्या है? टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद IIT बम्बई। क्या? टू develop a touchless biometric capture system, the unique identification authority of India has partnered with IIT बम्बई। IIT बम्बई के साथ इसने पार्टनर किया किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम के लिए इन्होंने किस IIT के साथ पार्टनरशिप की? IIT बम्बई के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है CL फ्लेम। ये CL फ्लेम क्या है? CL फ्लेम ये लो कास्ट DSLR कैमरा है। CL फ्लेम सीधा पूछ सकते हैं व्हाट इज CL फ्लेम। ये क्या है? लो कॉस्ट DSLR कैमरा है डेवलप्ड बाय IIT इंदौर। ये CL फ्लेम क्या है? ये लो कास्ट DSLR कैमरा है। इसको किसने डेवलप किया? इसको IIT इंदौर ने। किसने डेवलप किया? IIT इंदौर ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड जुगलबंदी ए मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। पूछ सकते हैं ये जो जुगलबंदी ये क्या है?
या तो सिंपली ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या है? ये एक एआई चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। किसने इसको लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ये क्या है? मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट है। किसके लिए? फॉर रूरल इंडिया के लिए। किसने इसको लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट एआई चैटबॉट क्या है? लेक्सी। इंडिया का पहला चैटबॉट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट एआई चैटबॉट क्या है? लेक्सी है इंडिया का पहला एआई चैटबॉट। नेक्स्ट क्या है? जिम कोवैक 19, ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन। जिम जेम कोवैक 19 क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन है जेम कोविक। नेक्स्ट क्या है? चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। चाइना ने पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ओपन कैलिन उसका नाम है। चाइना का ये पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है? ओपन कैलिन इसका नाम है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन इंडियन ओशन रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड जेट ग्रेविटी होल। पूछ सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली किस ओशन में जेट ग्रेविटी होल को डिस्कवर किया? तो याद रखिएगा इंडियन ओशन में। कहाँ पर? इंडियन ओशन में रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? जेट ग्रेविटी होल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस। पूछ सकते हैं रिसेंटली भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या? एलोन मस्क हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च ट्रुथ GPT AI प्लेटफॉर्म। पूछ सकते हैं ट्रुथ GPT AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? तो ये एलोन मस्क ने प्लान किया है कि वो इसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ये कहाँ पर बना? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बना इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड। पूछ सकते हैं कहाँ पर? इंडिया का पहला, ये पहला है तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना? ये बेंगलुरु में बना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो इसे उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया? उत्तराखंड में इसको इनॉग्रेट किया गया, इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च दिल्ली मेट्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस एंड ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वहाँ से करंट अफेयर बन सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? दिल्ली मेट्रो में इसको लॉन्च किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम दिल्ली मेट्रो में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्या है? स्काई एयर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन। पूछ सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स किसने पहला लॉन्च किया इंडिया में? तो स्काई एयर कंपनी ने इसको लॉन्च किया। ये क्या है? ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन किसने इसको लॉन्च किया? स्काई एयर ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अम्मा खुश AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियाज़ फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर। पूछ सकते हैं इंडिया का पहला चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर कौन सा है? तो अम्मा खुश AI जो है ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। किसके लिए है ये? एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्या है? स्काई हॉक ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। पूछ सकते हैं विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन? कौन है? स्काई हॉक। स्काई हॉक क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन है स्काई हॉक। नेक्स्ट क्या है?
India's first green technology incubation facility opened at NIT श्रीनगर। J&K के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी कहाँ पर ओपन की गई? तो इसको NIT श्रीनगर में ओपन किया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है J&K एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? India's first hydrogen power train start its journey from जिंद हरियाणा। इंडिया के जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, ये अपनी जर्नी, अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट करेगी? जिंद एक जगह है हरियाणा, वहाँ से अपना पहला सफ़र स्टार्ट करेगी। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम जिंद हरियाणा। नेक्स्ट, Odisha's private news channel launched India's first regional AI news anchor लिसा। पूछ सकते हैं किस स्टेट के प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर लिसा? ऐसे पूछ सकते हैं इंडिया का पहला रीजनल AI न्यूज़ एंकर कौन बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर कौन बना? उसका नाम क्या है? लिसा। अगर स्टेट का पूछेंगे तो उड़ीसा, प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है? China launched world's first methane powered rocket। चाइना launched world's first methane powered rocket, उसका नाम क्या है? ZhouQ-2। ये इन्होंने चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है? इन जम्मू एंड कश्मीर इंडियाज़ फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट फॉर 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज लॉन्च्ड। पूछ सकते हैं विच यूटी या विच स्टेट में रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट टेलीमानस, क्योंकि इंडिया का पहला है टेलीमानस चैटबॉट फॉर 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज लॉन्च। तो ये कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्या है? इसरोज शुक्रयान जो है फर्स्ट मिशन 2024 कैन बी पोस्टपोन टिल 2031। इसको पोस्टपोन किया जा सकता है 2031 तक। इसरो का पहला जो शुक्रयान मिशन 2024 था, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है 2031 तक, 2031 तक इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? इन गुजरात इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट विल बी ओपन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेस। इंडिया का पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसको किस स्टेट में ओपन किया जाएगा? इसको गुजरात में ओपन किया जाएगा। फॉर किसके लिए? फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेस के लिए ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है एक मिशन जिसका नाम क्या है? जूस। पूछ सकते हैं जूस क्या है? ये एक स्पेस मिशन है, किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया है टू ऑब्जर्व द जुपिटर्स प्लानिटरी सिस्टम। जूस की फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। ये किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी बीन एस्टेब्लिश्ड इन फिनलैंड। दुनिया की पहली सैंड बैटरी कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई? तो ये फिनलैंड में एस्टेब्लिश की दुनिया की पहली सैंड बैटरी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर हमने लिए हैं, 2 वीडियो में डिस्कस किए। पार्ट 1 पहले हमने इससे डिस्कस किया, आज हमने पार्ट 2 इसका डिस्कस किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है।